And you know, there's a new place. Yeah. My place. अरे भैया, आप यहाँ? मुझे तुमसे अभी इसी वक्त बात करनी है। भैया, इस वक्त मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। बाद में बात करेंगे, ओके? अच्छा, तो ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ। दोस्त के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है? वैसे तो तुम मौली के साथ प्यार करने का दावा करते हो, और यहां पर सबके बीच इस लड़की के साथ तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऋषि। आज मैं मौली को तुम्हारी असलियत बताऊंगा। आज उसे पता चल जाएगा कि तुम उसे उसके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। भैया, आपको गलतफहमी हुई है। मौली मुझसे प्यार करती है। वो अपने मर्जी से मेरे साथ रह रही है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। अपना ये नाटक बंद करो ऋषि। अच्छाई का नकाब पहनने से बुराई छुपती नहीं है। ऋषि, ये सब क्या हो रहा है? मौली, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मैं तुम्हारे लिए डिनर मंगा रहा था कि ये दोनों यहाँ आ गए। मुझे धमकाने लगे कि मौली को छोड़ दो, वरना ये तुमसे शिकायत करेंगे कि मैं यहाँ किसी गैर लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ऋषि? ऋषि क्या भैया? मौली, ये लोग नहीं जानते कि हम यहाँ साथ साथ आए हैं। ये हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। मौली दीप, प्लीज स्टॉप इट। ये मेरी जिंदगी है। मैं ऋषि के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दीजिए, बर्बाद करना छोड़ दीजिए मेरी जिंदगी को। रिलैक्स मौली। पीयूष भैया, अभी तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि दो प्यार करने वालों को अलग करके कुछ हासिल नहीं होता। बिग और कशिश भाभी को अलग करके क्या हासिल किया आपने? अपनी बकवास बंद करो। तमाचा मारने से सच्चाई नहीं छुपती। ऋषि ठीक कह रहा है। सूचल भैया की जिंदगी आप ही ने बर्बाद की है। मौली, ऋषि के साथ साथ तुम भी अपने संस्कार भूल गई हो। क्या बड़ों से ऐसे बात की जाती है? ऋषि, लेट्स गो, यहाँ से चलो। सीरियसली मैन। पीयूष भैया, ये थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ऋषि, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बिग बी, पता नहीं पीयूष भैया को क्या हो गया। पहले तो वो आपके पीछे पड़े थे और अब मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। शायद उनसे दो लोगों का प्यार देखा नहीं जाता। क्या किया पीयूष ने? उन्होंने मौली को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और जब मौली नहीं मानी तो जबरदस्ती करने लगे। और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उल्टा बीच रेस्टोरेंट में सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। पीयूष ने तुम पर हाथ उठाया? हाँ बिग बी, उनसे मेरी और मौली की खुशी देखी नहीं गई। मुझे बुरा भला कहा, सबके सामने बेइज्जत किया। खुद तो शादी के बाद कशिश भाभी के प्यार को हासिल नहीं कर पाए, इसलिए उनसे किसी का प्यार देखा नहीं जाता। बिग बी,
सुजल तुम यहाँ? आना पड़ा। तुम शायद भूल गए कि ऋषि मेरा भाई है और मैंने इस घर से रिश्ता तोड़ा है, अपने भाई से नहीं। ओह, तो खबर इतनी जल्दी तुम तक पहुंच गई। खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए जब एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को एहसास हो ही जाता है। और इसी बात का एहसास कराने मैं यहाँ आया हूँ। आइंदा ऋषि पर हाथ उठाने से पहले एक बात याद रखना, उसे तकलीफ पहुँचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूँगा। तो एक बात तुम भी याद रखो सुजल, कशिश और मौली के बीच में भी खून का रिश्ता है और मौली को गलत रास्ते पर जाने से रोकना मेरा फर्ज है। होते कौन हो तुम? सही और गलत रास्ते का फैसला करने वाले। प्यार करना गलत है, लेकिन दो प्यार करने वालों को दुनिया भर के हथकंडे अपनाकर अलग कर देना सही है। वाह पीयूष, क्या सोच है तुम्हारी? प्यार, प्यार का मतलब ना तुम जानते हो ना ऋषि, और इस बात का एहसास मैं मौली को भी करवाऊंगा कि ऋषि उससे प्यार नहीं करता। तुमने ये गलती एक बार पहले भी की थी पीयूष, और मैं तुम्हें यह गलती दोहराने नहीं दूंगा। ऋषि और मौली एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच में आने वाले को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उन दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारा सामना इस बार सूजल गरेवाल से होगा और बदकिस्मती से वो अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा। क्या हुआ पीयूष? कल रात की बात को लेकर अब तक परेशान हो? हाँ कशिश, समझ में नहीं आ रहा मौली को कैसे समझाऊं कि ऋषि उसकी जिंदगी से खेल रहा है। हमने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की ना पीयूष, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? लेकिन सूजल तो समझ सकता है ना। ऋषि को रोकने के बजाय वो उसे सपोर्ट कर रहा है। पता नहीं सूजल को उसके गलत इरादे दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि वो देखना नहीं चाहता है। महक के साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी मौली उस ऋषि का साथ दे रही है। फिर हम सूजल को कैसे कोस सकते हैं? अजीब सी लाचारी महसूस कर रहा हूं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब मौली नहीं मान रही है, तुम क्या कर सकते हैं पीयूष? वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जिंदगी का अच्छा या बुरा खुद सोच सकती है। उसे इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि एक गलत कदम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। ब्रेकफास्ट के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इतने सालों की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस दो दोस्तों की लड़ाई में तबाह हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मामा, मैं जानता हूं आप सब लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। आज मेरी मिस्टर मेहरा के साथ मीटिंग है। वो हमारे सबसे पुराने इन्वेस्टर हैं। उनके लिए 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बहुत ही मामूली बात है। वो हमारी मदद डेफिनेटली करेंगे। थैंक गॉड पीयूष, हमारी मदद करने कोई तो आगे आया। हाँ अंकल, कहते हैं ना, अगर हौसला होता है तो उलझने अपने आप सुलझ जाती हैं। आई एम श्योर मिस्टर मेहरा की मदद से हम ये हारी हुई बाजी फिर जीत जाएंगे। पीयूष, तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने दुश्मन को कमजोर कभी मत समझना। वो एक चाल में बाजी पलट सकता है। वसुंधरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? जब देखो कड़वी बातें बोलती हो। अगर सच्चाई कड़वी है तो फिर उसमें मेरा दोष क्या है? RNG ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसने हमेशा से कामयाबी देखी है,
हार का मुंह तक नहीं देखा है। अब वो 200 करोड़ के कर्जे में है और फिर भी तुम मुझे कहते हो कि मैं शांत रहूं। ये मुझसे नहीं होगा। मामा, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं चलता हूं। बेटा नाश्ता। पापा, ऑफिस में कर लूंगा। डोंट वरी कशिश, सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट पीयूष। बाय कशिश। बाय। चलिए भाभी जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऋषि, वेयर आर यू दीज डेज बेटे? कभी नजर नहीं आते, कहाँ मसरूफ हो? पापा, दरअसल मैं घर कम ही आ पाता हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा करके मुझे मौली के साथ रहना पड़ता है। मतलब? अच्छा आपने पूछ लिया डैड। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन दरअसल मुझे मौका नहीं मिल रहा था। बेटा साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? पापा, मौली मुझे चाहती है, वो मुझसे प्यार करती है। उसने मेरे कारण अपना परिवार छोड़ दिया, पर बिलीव मी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। और जब मैंने सख्ती दिखाई, तब उसने सुसाइड करने की धमकी दी। ऐसे में मैं क्या करता डैड? मजबूरन मुझे एक जगह लेनी पड़ी, जहाँ हम दोनों। What? I hope you're not trying to say कि तुम और मौली एक साथ रह रहे हो, a live-in relationship. हाँ पापा मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप कशिश भाभी से पूछ लीजिए, ये तो मेरी मजबूरी अच्छी तरह समझती है। कशिश, बेटा अपनी बहन को समझाने के बजाय तुमने उसकी गलतियों पर पर्दा डाला। बेटे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे? कशिश, तुमने बहुत गलत किया। अगर तुम चाहती तो अपनी बहन को रोक सकती थी बेटे। पता नहीं प्रोफेसर साहब ने अपनी बेटियों को किस तरह के संस्कार दिए हैं। एक बेटी ने ऋषि पर अपने बच्चे के बाप होने का इल्जाम लगाया और दूसरी ने जबरदस्ती से उसी लड़के के साथ रहना शुरू किया। कमाल की बात है। मुझे समझ में नहीं आता, जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ समाज के खातिर मैं उस लड़की का साथ नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे लिए अपना घर और अपना परिवार छोड़ दिया। ऋषि, बेटा हमें इसी समाज में रहना है, तुम इस तरह की मनमानी नहीं कर सकते। अंकल, जब महक ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे बदनाम किया, तब आपका ये समाज कहाँ था? हाँ? और आज जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, तो आपके इसी समाज को परेशानी है। नहीं अंकल, मैं इस समाज के लिए मौली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। पापा, मौली मुझसे प्यार करती है और हर कदम पर मैं उसका साथ दूंगा। मुझे यकीन है, कोई मेरा साथ दे ना दे, भाभी जी मेरा साथ जरूर देगी, है ना भाभी जी? जो कुछ समाज में हो रहा है उसकी जड़ परिवार है। परिवार में मिले संस्कार हैं। आपको और हमको यह अच्छी तरह समझ लेना होगा। May I come in, sir? मैं देर से आने की वजह जान सकता हूं? I'm sorry, sir. कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। Well, sir, आज सुबह मुझे मौली को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो क्या है ना, कल रात को उसने
कुछ ज्यादा पी ली थी। सॉरी सर। तो हम लोग समाज और समाज के विकास में परिवार की अहमियत इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। पारंपरिक रूप से परिवार एक ऐसा यूनिट है जो तब फॉर्म होता है जब दो लोग मिलकर शादी करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं और फिर अपने संतान के प्रति अपने सामाजिक कर्तव्य पूरे करते हैं। Excuse me, sir. जमाना बदल चुका है। अब लोग बगैर शादी किए भी बच्चा पैदा करते हैं। सर, आजकल परिवार जैसी चीज आउटडेटेड हो चुकी है। Am I right, sir? We'll meet in the next class. Let's go, boys. मिस्टर मेहरा, आपने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। और आप मेरा यकीन मानिए, आपका पूरा कर्जा समय पूरा होने से पहले इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मुझे आप पर और आरएनजी कंपनी पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस भरोसे के आधार पर मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता ना। और फिर मैंने मार्केट में हवा का रुख भी देखा है। मिस्टर सुजैल का पलड़ा आपसे ज्यादा भारी है और एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाता है। मिस्टर मेहरा, आरएनजी ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है और आप हमारी कंपनी का कंपैरिजन 2 दिन पहले आई हुई कंपनी के साथ कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मिस्टर मेहरा, आप मेरा यकीन कीजिए, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। मिस्टर पीयूष, मैं पिछले कई सालों से आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आई एम सॉरी, प्लीज। मिस्टर पीयूष, एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। मैंने सुना है कि एक औरत की वजह से 2 अच्छे दोस्त आपस में दुश्मन बन गए। एक प्रोफेशनल रिलेशन के आधार पर आपको राय दूं? देखिए, एक औरत की वजह से बिजनेस में इतना घाटा उठाना ठीक नहीं है। मेरी राय मानिए तो मिस्टर सुजल से समझौता कर लीजिए और ये औरत उसे दे दीजिए। इनफ मिस्टर मेहरा, एक लफ्ज और नहीं। आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको यहाँ पर बुलाकर। आज के बाद हम एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से। प्लीज लीव। आई एम सॉरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।